वाटर पार्क। ओके लेट्स गेस। आप लोग गेस कीजिएगा कि कहाँ जा रहे हैं। कनेक्ट करो अपना। यहाँ का पार्क जब हम आते हैं ना तो थोड़ा यहाँ अंधेरा टाइप मुझे लगता वो लिफ्ट में है और निकलते हैं हम लोग यहाँ पर पहुँच करके। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू आवर चैनल प्राचित वर्ल्ड। तो आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैं इतनी एनर्जी में दिख रही हूँ क्योंकि आप मेरा आउटफिट देख सकते हैं। मैं जा रही हूँ जिम। नहीं मैं जा रही हूँ वाटर पार्क। नहीं वाटर पार्क। ओके लेट्स गेस। आप लोग गेस कीजिएगा कि कहाँ जा रहे हैं। वाटर स्लाइड। हमने कुछ ऐसा नायलॉन टाइप का ही पहन लिया है और आद्या को भी वैसे ही पहना दिया। हाफ पैंट पहनी है क्योंकि हम लोग कहीं तो पानी से रिलेटेड ही कुछ करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा। और हाँ गाइस, इससे पहले शायद ये वीडियो जब तक पोस्ट हुआ आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरे पतिदेव का बर्थडे है जो कि है कल। इधर आ जाइए पतिदेव। तो इनको भरपूर मात्रा से वोट देके जिताया जाए और हैप्पी बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दी जाए। तो अभी हम लोग फटाफट से निकलते हैं और फ़ोन मेरा चार्ज पे लगा है तो फ़ोन में निकालती हूँ। और हम लोग मिलेंगे भी किसी और से। किससे मिलेंगे ये आप लोगों के लिए एक फ्रेंड के घर जा रहे हैं। नहीं किससे मिलेंगे ये आपके लिए हम एक पजल छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग करेक्ट कर लेना कि यार बैंगलोर में हम कहाँ किससे कितना मिल सकते हैं। तो बस आप लोग बने रहिए व्लॉग में। और अभी हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। हमने जस्ट ब्रेकफास्ट किया है, लंच वगैरह कुछ नहीं किया क्योंकि मैं वेट ही कर रही थी कि कॉल का रिस्पॉन्ड आए। अभी जस्ट यहाँ बारिश हो रही थी तो हमें वो हो रहा था कि पानी वाला चीज़ करना चाहिए कि नहीं, लेकिन अब धूप आ गया। तो यहाँ का भाई बैंगलोर का वेदर कोई नहीं बोल सकता मौसम कि क्या कैसा है, क्योंकि कभी धूप कभी बारिश कभी छाँव कभी कुछ तो होते रहता है। तो अभी हम लोग चलते फटाफट से निकलते हैं। और मैंने अभी सुबह से उठी हूँ तो फेस वॉश ही किया है और जस्ट फेस वॉश किया है। थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह का ठीक कर लेती हूँ और रख भी लेती हूँ अपने बैग में क्योंकि वहाँ जा कर के फिर वापस ड्रेसअप हो जाएंगे। बस बने रहिए व्लॉग में। फाइनली अभी हम लोग का वक्त हो चुका है निकलने का। चार्जर रख लेंगे उधर बैकअप में। और प्राचित आपको नहीं जाना है वाटर में स्विमिंग टाइप करने? आपको भी जाना है। तो ये लोग का कपड़ा हाफ पैंट पहने हैं क्योंकि पानी में जाना है। वैसे भी नायलॉन का ही पहनाना है तो आद्या का तो ऊपर नायलॉन का पहना दिया। अच्छा आदू का बैग कहाँ? आदू का बैग कार में है बेटा। चलिए एकदम हम भी चश्मा पहन लेते हैं। मेरी बेटी भी चश्मा ऐसे चीज करती है। तब हम लोग का पोज हो गया हम लोगों का। चलते हैं कार में भैया। ये आदू मम्मा सेम बस उसका कॉर्नफ्लेक्स खाइए 2 बार दिए हैं तो। यहाँ ये कीरी पिर्री ये सब क्या देखते हो? ये पाकिस्तानी और चाइनीज ये सब लैंग्वेज नहीं देखना है बेटा। पीनी। चलिए आदू चलिए गाइस यहाँ से निकलते हैं हम लोग। लॉक करते हैं डोर को। तो पोस्टर लड़ो। तो यहाँ पे गाड़ी निकलेगा, हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे पैक हो रहा है ड्रेस पूल में नहा के। यहाँ का पार्क जब हम आते हैं ना तो थोड़ा यहाँ अंधेरा टाइप मुझे लगता है, लेकिन वही हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं। पहले हम लोग खाना खाएंगे क्योंकि हम लोग लेकर आए हैं सापड़ा और मुझे बहुत मतलब खा के एकदम हल्का फील होता है। तो हम लोग अच्छे से मस्त खा लेंगे। बच्चा लोग भी सब लोग खा लेगा और मुरारी भाई भी खा लेंगे, प्रेमो भी खा लेंगी हमारे साथ है ना। आदू तो शिवांश के साथ हैप्पी रहती है। हमको लगा था डायरेक्ट पूल में जाएंगे ये लोग तो हम क्या किए थे, ये नायलॉन का पहना दिए थे, नीचे ब्लू पैंट पहनी है तो वैसे ही जाएगी। तो मस्त एंजॉय कहाँ आए हैं? शिवांश के घर में घर नहीं, शिवांश के घर। यहाँ देखिए आ चुके हैं, ये आ चुके हैं। चलिए
तो यहाँ पे लिफ्ट तो कर ली है। अब हम लोग निकलेंगे यहाँ पे। एक और पॉलिथीन था बाबू हमारा, मालूम है ना? क्या चीज़ पॉलिथीन? पेपर था, ऐसी था, पत्ता था, पत्ता को ये देखो हाँ। नेगेटिव हाँ? वन है। प्रेम को तो पता है कि हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दी है तब आए। और वहाँ पे देखिए ये देखो आते हैं यहाँ पे क्या कर रही है आद्या, क्या कर रही है आद्या? ये अपना नहीं है, अपना अपने घर पे है। चलो बाहर निकलो। मम्मी ना बाहर। इस साइड पर ना रखो, उस साइड नहीं पकड़। वाह कैसे यही सबसे समझदार हमको लग रही है। पता नहीं। जल्दी 5 सो गाइस यहाँ मेरे पतिदेव और प्रेमू के पतिदेव दोनों जन मिल करके कुछ बात कर रहे थे और यहाँ पे बात चल रही थी पता नहीं किस मुद्दे पे, लेकिन मुझे लगा कि वो रिकॉर्ड करके डालना ज़रूरी नहीं है तो मैंने उसको म्यूट कर दिया है। और वैसे भी हर टाइम जो भी बातें हो ज़रूरी नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे आ ही जाए, कुछ कुछ बातें बैक साइड ऑफ कैमरा ही रहती है। यहाँ पे तीनों बच्चे एकदम इन्जॉय कर रहे थे। तो पहले जब हम लोग यहाँ आए ना तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले खाना पीना खा लेंगे एंड देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने खाना पीना खाया है अपना, उसके बाद हम लोग निकले हैं बाहर के लिए। और यहाँ पे हम लोग लेके आए थे सापड़ा क्योंकि मुझे खाने का मन था तो पतिदेव को भी था। और ये बहुत लाइट वेटेड होता है लेकिन होता है पूरा फुल मील, मतलब साउथ इंडियन मील होता है। इसमें आपको सांभर रसम हर कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे पहले आकर के मैंने हाथ धुल करके यहाँ पे प्लेट वगैरह हम लोग निकालने लगे थे। और मैं ऐसे स्विमिंग के ही कॉस्ट्यूम में आई थी कि मैं स्विमिंग के लिए पानी वानी में खेलना है तो उस अकॉर्डिंगली आई थी। यहाँ बैठ के मैं पॉलीथीन खोली थी, फिर मैंने बोला कि नहीं रुको मैं एक बार हाथ और वापस से धुल के आती हूँ क्योंकि मैट वगैरह लगा था तो हाथ पड़ा था। यहाँ पे हमारा सापड़ा रखा हुआ था 2 पॉलीथीन में। और चावल जिस तरीके से पैक हुआ था ना, आप लोग भी देखोगे तो बोलोगे कि भाई क्या ही पैक हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से अपना क्या सब लोगों को खाना निकाल के देने लगी। तो मुझे पता चला कि ये ऑलरेडी 5 मील पैक हुआ है। तो हम लोग इंडिविजुअल भी ऐसे खाते हैं। हम लोग पूरा बड़ा बड़ा बर्तन लेके आ गए थे कि बड़े बर्तन में अगर हम लोग डालेंगे ना तो मतलब सांभर होगा या रसम होगा और दाल 3 होगा बड़ा बर्तन के लायक, बाकी सब छोटा ही होगा। लेकिन हम बोले कि ये तो छोटे छोटे पैकेट्स में ही है तो जिसको जो खाना है वो यूज़ कर सकता है और बाकी रहने दे सकता है। तो यहाँ पे अपोजिट में बैठ गए थे ये लोग तीनों जन, एक तो मेरा एडिटर और दूसरी तरफ हम लोग बैठ गए थे, एडिटर और लड्डू के पापा और फिर मुरारी भैया, ये तीनों एक साइड बैठ गए थे। और मैं प्रेमू और हम दोनों के 3 बच्चे, एक प्रेमू का और 2 मेरे, हम लोग एक मैट पे बैठ गए थे। और मैंने पहले इन लोगों को खिलाया। ये चावल रैप हुआ है ऐसे, बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है। सब लोग अपना चावल ही खोल रहे हैं पहले, क्योंकि चावल अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे उस अकॉर्डिंगली हम लोग दाल मतलब सापड़ा में जो भी खाना है वो हम लोग डाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत ही ऑयल फ्री खाना था, मतलब कि बोल सकते हैं कि एकदम तेल की मात्रा बिल्कुल कम थी और हेल्दी था। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा चावल वावल निकाल करके बांटा है और वापस एक प्लेट मैंने निकाल दिया है प्राचित और आद्या के लिए और बाकी सब हम लोगों ने अपने अपने लिए निकाला, खाया और फटाफट से निकल गए हम लोग, क्योंकि ऑल ऑफ सडन प्लान बना था। तो जब प्रेमू को मैंने कॉल किया ना तो वो हम लोगों के लिए खाना बनाने लग गई थी। तो मैं बोली कि नहीं प्रेमू तुम रुक जाओ, हम लोग खाना लेके ही आएंगे और साथ में एक साथ ही बैठ के खा लेंगे सब लोग। तो हम लोग सोचे कि सबका एक साथ ही मील लेके चलते हैं। मुझे नहीं पता था ये लोग को मील पसंद है या नहीं, बट मैं प्रेमू को बोलती थी कि मैं सापड़ा लेके आऊँगी। तो वो बोली सापड़ा क्या होता है? फिर मैं बोली कि कोई बात नहीं है, मैं मील लेके आ रही हूँ, फिर उसी में से हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ मैं सब्जी वब्जी निकाल रही हूँ और सब लोग एक एक करके वैरायटी निकाले अपना, जिसको चावल खाना था सांभर के साथ दाल के साथ, उस अकॉर्डिंगली सब लोग खाए अपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं कॉल पे किसी से बात कर रही थी, उसके बाद से हम लोग निकल गए क्लब एरिया की तरफ और स्विमिंग पूल की तरफ। यहाँ पे प्राचित और शिवांश एक दूसरे के साथ इतना मस्ती करते हुए, शिवांश थोड़ा छोटा है प्राचित से तो अच्छा लगता है मेरे को इन लोगों की बॉन्डिंग। और प्लस आप लोगों को और भी बॉन्डिंग्स देखने को मिलेंगी हमारे इसमें। ये देख सकते हैं कि ये बच्चे कितना खुश हैं। किसी ने सही कहा है, बच्चों की ग्रोथ बच्चों के साथ ही होती है। और प्लस दोनों बच्चे एकदम खुश थे। यहाँ पे मैं और प्रेमू भी कुछ बात करते। मैं प्रेमू को बहुत कन्विंस करी थी कि प्रेमू प्लीज़ तुम भी नहाना, लेकिन वो बोली थी कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगी, मुझे पानी से डर लगता है। लेकिन मैं बोली कि यार नहीं, कंपनी तो देना पड़ेगा तुमको। यहाँ मैं कॉल पे ही इतनी व्यस्त थी और चीज़ें लाइफ में ऐसी चल रही हैं कि बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बैक कैमरा चल रही हैं, कॉल्स पे चल रही हैं। अभी तो इतना ही बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का कुछ रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे लोग ना टारगेट सिर्फ मनीषा भाभी को करते हैं, मतलब उनके खिलाफ ही हम लोगों को भड़काने की कोशिश। लेकिन गाइस अब
इतना बोलूँगी परिवार खुश है, खुश रहने दो, ज़्यादा पता नहीं घुसने की प्रेमू ज़रूरत नहीं प्रेमू क्यों है। वीडियो और बनाना जैसी भी छोड़ है दिया। हमारी हम भाभी, जब आते हैं चाहे यही लाइन कुछ भी बोलते है, हैं। वैसे तो हमें लेकिन पता है कि थोड़ा कितनी अच्छी टेंशन हैं, फ्री रहती आप है लोगों तो को अच्छा बताने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी यहाँ कितनी पे बुरी मेरा है वो बहुत भी अच्छा बताने की अच्छा ज़रूरत वीडियो नहीं है, बना ठीक है। था तो अच्छा पहले। बुरा हम लोग अपना साड़ी देख सेम हम लेंगे, लोग का और साड़ी आपके का कुछ साड़ी भी सेम बोलने हो से गया था, कुछ पता नहीं नहीं होने कैसे। वाला मेरी है। फ्रेंड बोल बेस्ट रही थी चीज़ तुम ये लोग था ना प्लान कि इस करके पूरे किए हो कंट्रोवर्सी क्या में इस जो लास्ट वजह से? कंट्रोवर्सी हुआ था उसमें हम पूरी राज फैमिली अपने घर की बाकी इनको हम बहू बोले यानी कि यार मनीषा भाभी प्रेमू के तुम साथ भी थे। चलो ना, तो अगर ये कोई हमें चाहेगी कन्विंस वो भी। करना चाहता है कि लेकिन मनीषा भाभी ने ये किया है, वो किया है, वो किया है, एक बार हम तो लोग XYZ जो किया थोड़ा सा है ही बहुत ही दूर अच्छा चीज़ किया है। अगर वो चाहती ना तो इससे बहुत बदतर कर सकती थी। अगर उनके जगह शायद मैं भी रहती तो चीज़ें और बदतर होती, लेकिन वो एक इतनी लॉयल इंसान है जो कि 7 जन्म में भी लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनको चिढ़े कि अरे यार यार इतना हम होने के लोग को बाद तो साथ नहीं कैसे आता है। है। तो जो चीज़ें कितना उन्होंने दिन की है है, ये? जितना लांछन फीट लगाना है? जो कुछ लगाना आप किसी लोग दिन लगा नहीं बाबू, सकते हैं, तुम आज ही लेकिन जाओगे। मैंने ऐसी लड़की नहीं बाल देखा मत भी गाना। कि इतना सब होने के बावजूद कितना भी फीट वो है अपने पति उधर के वाला? प्यार के लिए इतनी भैया? पागल थी कि चूज उसने अपने हम लोग पति नहीं को ना ही किया, डूबेंगे। कल चाहे आज और चाहे कल करेगी। हाँ अभी तो यार अभी लड्डू अगर आ कोई गया बोलना तो चाहता उतना में नहीं है जाएगी। कि ये करती थी वो करती थी, तो भाई उनके पास उतने अगर ऑप्शन थे ना तो भी वो आज अपने पति के साथ नहीं खड़ी रहती। बस इस बातों को यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ मैं प्रेमू हम सब लोग आ गए थे एंजॉय करने। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़ बोलूँ, लेकिन ना डे बाय डे लोगों का मुंह इतना खुलते जा रहा है। लेकिन खैर ये नहीं बोलूँगी कि कौन क्या बोल रहा है, सिर्फ इतना बोलूँगी कि वो शायद अपने ही बारे में बता रहा है कि कौन कितना क्या करता है और क्या नहीं करता। और मुझे यही चीज़ सिर्फ नहीं समझ में आती कि सिर्फ मनीषा भाभी को ही टारगेट, यार मतलब घूम फिर के मनीषा 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 ही करना है। मुझे नहीं पता कि क्यों। और हाँ, इतना वाहियात, और इतनी एक तरफ से बोल भी देना है, एक तरफ से माँ बहन और सबका चिंता भी करना है, और खैर एक तरफ गाली भी देना है। मतलब कि जो बोलते हैं ना दो फेस रखने वाले लोग, तो ऐसे कुछ लोग हैं। और अब मैं तो पहली बार ऐसे ऐसे लोग देख रही हूँ कि बोल रहे हैं और फिर अपना अपना जो भी चीज़ है डिलीट भी कर दे रहे हैं। अगर इतना है तो बोलो ही मत, और अगर बोल रहे हो तो एटलीस्ट रखो। खैर मैं इतना बोलूँगी, मेरे पूरे परिवार में कौन क्या है क्या नहीं है, हमारा पूरा परिवार एक दूसरे को जानता है बहुत अच्छे से। और अगर कुछ गलत भी हो, सही भी हो, क्या भी हो, वैसे है नहीं कुछ, लेकिन अगर कोई ये चाहता है ना कि मनीषा का बसा बसाया घर कैसे, मतलब इतना उजड़ने वाला घर कैसे बस गया, तो बस गया है। और अगली बार ना ये एक चीज़ हम लोग वो करते हैं मनीषा भाभी को कि हमारे वो सिचुएशन में वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज़ किया फैमिली को, अपने पति को, अपने सब कुछ को। तो कल को अगर मनीषा भाभी पे भी कुछ बात होगी ना तो हम लोग मनीषा भाभी को ही चूज़ करेंगे। एक बार को हम लोग भी उनकी कोई चीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे, क्योंकि वो चाहती तो वो बुरा से बुरा चीज़ कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शांत रहना और चीज़ों को एक साथ करना ज़रूरी समझा, जो कि असली मायने में होता है। तो ना यहाँ पे कोई भड़कावा कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक लोग कॉल कर करके यही बोल रहे हैं, नहीं पता मनीषा ये की है, मनीषा वो की है, मनीषा ये करती थी, मनीषा वो करती थी, मतलब कि कंट्रोवर्सी कराती थी। अरे यार, जो इंसान खुद इतना डिस्टर्ब है, जो खुद इतना परेशान है, खैर बहुत अच्छा था कि वो पूरी कंट्रोवर्सी में पूरा राज परिवार अपनी बहू के साथ था, और पूरा कंट्रोवर्सी जितने दिन चला वो बहू अपने सास ससुर देवर देवरानी सबके साथ थी, ननद के साथ थी, सबके साथ टच में थी। और एक एक चीज़ A से Z तक हम पूरे परिवार को पता है। उस बीच में कोई आके किसी के कैरेक्टर पे बात उठाए तो मैं तो यही मानूंगी कि वो अपनी चरित्र पे बात कर रहा है, दूसरे के चरित्र के अलावा। खैर बहुत सारी चीज़ें बैक कैमरा भी चल रही हैं, मुझे नहीं लगता वो डिस्कशन करना सही है। और तीसरी बात ये कि मेरे को लेके बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जो कि कॉल कर करके मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो करते रहो भाई, नहीं करना है कुछ भी। हम बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमें किसी को देख के या किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। पता है एक फ़नी सा चीज़ मैं बताऊं, मैंने ना 24 जून को, मोस्टली 23 जून को 24 जून को एक लुक किया था जो कि राजपूती टाइप का था, राजवाड़ी था, मतलब राजस्थानी था। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर हमें वो ज्वेलरी आई थी, मुझे एक ज्वेलरी आई थी जिसका मैंने प्रमोशन किया था। अगर आप लोग देखोगे मेरे इंस्टा पे या यूट्यूब पे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने बनाया था उस पर। और एक गाना भी था ना, चांद कुछ तो मुखड़ो नज़र नहीं लग जावे, ऐसे कुछ गाना था। ओ बनी तेरा चांद सरी सो मुखड़ो, कुछ वैसा ही गाना था, नज़र नहीं लग जावे। तो अब करीब मतलब 20 दिन बाद कुछ लोग को याद आ रहा है कि मैं कॉपी की हूँ।
मतलब मैंने 24 तारीख को ही कॉपी कर लिया था। पता नहीं ये क्या, और इन्फ्लुएंसर क्या है, अगर आप कोई चीज़ अच्छा करोगे तो लोग कॉपी ही करेंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ, मैं चाहूँ तो मैं भी बोल सकती हूँ कि यार मेरा लुक देख करके कॉपी किया गया है, लेकिन नहीं भाई, सबका अपना अपना लुक है, सबका अपना अपना काम है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं, कोई यहाँ किसी का कॉपी नहीं कर रहा है, और सब एक से बढ़ के एक है, मेरे से बढ़ के सब लोग हैं और सबसे बढ़ के मैं भी हूँ। तो इन बातों को यहीं रहने देते हैं। यहाँ से मैं स्विमिंग वगैरह करके बहुत इंजॉय की थी, और सब कुछ करने के बाद यहाँ से हम लोग निकल गए थे। मैंने एक फ्लावर लगा लिया था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मैंने ना एक प्लाजो पहना था जो कि बहुत स्कर्ट वाला वाइब दे रहा था, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से मैं निकली, मैं यहाँ फ़ोटो लगाऊंगी, मैं कौन सी फ़ोटो की बात कर रही हूँ, और जो मैं 24 जून को पहनी थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई अब आप राजस्थानी ना गाना गा सकते हो ना कुछ कर सकते हो, क्योंकि अब तो यही टैग लग गया कि हम कॉपी कर रहे हैं, जबकि हम अगर 20 दिन पहले ही वो चीज़ कर चुके हैं, बट फिर भी ये हो रहा है। यहाँ मैं दिखा रही थी कि मेरे स्किन में ना कुछ एलर्जी हो गया था, क्योंकि मेरा जो स्किन है बहुत सेंसिटिव है। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, करीब आधे घंटे हो चुके हैं, 1 घंटे, तो मेरा स्किन बैक टू नॉर्मल हो चुका है, मतलब कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये जो स्विमिंग पूल है ना, कंटिन्यूसली फिल्टर हो रहा था, इसीलिए आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है। तो वो बिल्कुल भी आपको मतलब इन्फेक्शन वगैरह ना हो, इसलिए हाई क्लोरीन था उसमें, एकदम नमकीन पानी, तो इस वजह से वो स्किन पर रिएक्ट किया। एंड देन उसके बाद से सब ठीक हो गया। मैंने बस टोनर लगाया था। यहाँ से स्विमिंग पूल से आने के बाद बच्चों को हम लोगों ने खिलाया, यहाँ पे मतलब खिलाया एक्टिविटी एरिया में। बाकी अभी यहाँ पे खेल रही थी, तो फिर भैया का कॉल आया था, भैया से बात कराई, मम्मी से बात कराई, आद्या और प्राचित को। बहुत सारा इन लोगों ने एंजॉय किया, बहुत सारी मस्ती की। तो इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। एंड आई होप कि आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों को एक्टिविटी अच्छी लगी। और बहुत सारे लोगों ने सुबह मुझे कमेंट किया था कि दीदी ऐसे व्लॉग्स आपके बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज़ ऐसे ही बनाया करो। तो कोशिश यही रहेगी कि आगे से सारे व्लॉग्स मैं अच्छे अच्छे बनाऊँ और सारी ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी शेयर करूँ। लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब हम लोग नहीं बोलते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि अरे अब तो डर गए, अब नहीं बोलेंगे। जब बोल देते हैं तो बोलते हैं कि ये लोग लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हाँ, कोई नाक में उंगली करते रहेगा ना, तो कभी कभी उसको भी उंगली हो सकती है। ये चीज़ समझ में आना चाहिए। और अगर आप दूसरे के परिवार पे, माँ बहन पे जा रहे हो, तो खुद की भी माँ है, तो वो गालियाँ आप अपनी माँ को ही पहले दे रहे हो, उसके बाद से दूसरे की माँ को दे रहे हो। तो चलिए इस व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।